हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल पे और मैं हूं मनीष प्रियदर्शी। यह आपका 5वां एपिसोड है। इस एपिसोड में हम लोग जो 26 फरवरी 2020 को एग्ज़ाम हुआ था उसी का क्वेश्चन आगे बढ़ा रहे हैं। उस क्वेश्चन में हम लोग टोटल 80 तक सवाल कर लिए थे। इसमें 81 से आगे हम लोग सवाल बढ़ेंगे। तो इस 81 नंबर सवाल आप देखिएगा कि 81 नंबर सवाल है क्या। यह जो वीडियो है आपका वो पेपर 1 के लिए किया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। 81 नंबर सवाल देखिएगा। यदि log 2 बराबर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर इतना दिया हुआ है तो आपसे x का वैल्यू आप पूछ रहा है कि x का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। हम लोग का जो टारगेट स्कोर है 125 प्लस लाना है। हम लोग का जो टारगेट स्कोर है आपका कितना है 125, यानी कि एग्ज़ाम में हम लोग को स्टेट के एग्ज़ाम में 125 प्लस स्कोर करना ही है। तो चलिए इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज के क्लास से स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल आपने देख लिया है, इसको सोल्व कैसे करना है इसको देखिएगा। तो देखिए एक फार्मूला रहता है ऐसे कि log x बराबर b रहे ऐसे, तो x बराबर अगर लिखते हैं तो ये जो बेस में इसका बेस में चला जाता है तो a का पावर b हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ भी जब हटेगा तो ये हटेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 के पावर 5 ऐसे हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4, अच्छा 2 के पावर 5 को आप करेंगे तो 2 के पावर 5 का मतलब 5 बार 2 का गुना, तो 2 को 5 बार गुना करेंगे तो 32 आ जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो 32 हो गया। अब देखिए तो एक्स स्क्वायर ये 4 इधर चला जाएगा तो प्लस 4 हो जाएगा तो कितना 36। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 36, यानी कि प्लस माइनस 6 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 82 नंबर सवाल देखते हैं कौन बनाते हैं। इसको हम पहले लिखते हैं सवाल को। अभी आप लोग के मन में ये सवाल गूंज रहा होगा कि बेल्ट्रॉन जो एग्ज़ाम लेगा वो कैसा एग्ज़ाम लेगा, वो किस टाइप का एग्ज़ाम लेगा, उसके जो क्वेश्चन का लेवल होगा क्या पिछले क्वेश्चन की तरह ही होंगे। तो मैं कहता हूँ कि आप क्वेश्चन उठा लीजिए। 2011 का क्वेश्चन देखिए आप, इसका 2011 तो देख लिए, इसके अलावा जो पिछला 2 एग्ज़ाम हुआ, एक 28 जनवरी का एग्ज़ाम हुआ है, एक 26 फरवरी का एग्ज़ाम हुआ। सब क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं रहता है, मॉडरेट लेवल का ही रहता है। तो आप ज़्यादा हाई फाई तैयारी करने की कोशिश ना करें। अब बात करते हैं कि सिलेबस पर। सिलेबस 2011 वाला रहेगा या फिर जो 28 जनवरी या फिर 26 फरवरी का हुआ वो वाला रहेगा, ये बात दिमाग में होगा। तो आप क्या करेंगे ना कि बीच बीच में फिजिक्स को भी थोड़ा समय देते रहेंगे, तो थोड़ा बहुत फिजिक्स भी पढ़ेंगे और मैथ तो पढ़ते रहेंगे। इससे क्या होगा कब दिमाग में ये रहेगा कि फिजिक्स आएगा नहीं आएगा, पढ़े तो क्या पढ़े, बीच में थोड़ा देखते रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में किसी भी तरह से बिहार बोर्ड कैसे भी सवाल बना दे तो आप आसानी से उसको सोल्व कर लेंगे। तो दोनों को आप देखते रहिए, बैलेंस बनाए रखें। तो चलिए आप एक क्वेश्चन नंबर आपका 86 आपको बताना है कि कैसे बनाएंगे। आपसे दिया हुआ है कि f:r परिभाषित होता है f(x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो आपको f5 का वैल्यू निकालना है। f ऑफ f5 इसका मतलब समझिए, पहले f5 निकालिए। देखिए f5 निकालना है तो x की जगह f5 डाले हैं ना जी, x की जगह 5 डाले हैं तो सभी जगह आपको क्या करना है 5 डाल देना है। तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 2, 5 का स्क्वायर आपका कितना होता है 25, 3 इंटू 5 15 प्लस 2, 25 से 10 गया 15 गया 10 प्लस 2 कितना 12 आपका आ गया। ये f5 आ गया है, लेकिन सवाल में क्या पूछ रहा था f और f5, f ऑफ f5 डालना है। तो यहाँ पे x की जगह क्या डाल देंगे f5 यहाँ पे देखिए। अब आपको यहाँ x की जगह क्या डालना है f5 डाल दीजिए। f5 डालेंगे तो जहाँ जहाँ यहाँ पे x है वहाँ f5 डाल देना है। तो f5 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू f5 प्लस 2। अब बताइए f5 का वैल्यू कितना आया है 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 12 प्लस 2। अच्छा ये बताइए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है ना जी, और 12 का जब 3 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 प्लस 2, 144 से जब 36 जाएगा तो 108 बचेगा। 108 प्लस 2 110। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये
110 यानी ऑप्शन नंबर सी। तो जो सवाल है बहुत ही आसान रहता है, कोई जान नहीं रहता है, बस थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे आसानी से सवाल बन जाता है। तो चलिए आगे की ओर सवाल बढ़ते हैं। देखिए 83 नंबर आपका जो सवाल है, ये सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है। सवाल में कोई जान नहीं है, बट थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो आपको कैलकुलेशन इसमें करनी होगी। तो देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। देखिए log 2 बराबर 0.3010 दिया हुआ है और log 3 बराबर 0.4771 दिया हुआ है। तो आपसे log √24 का वैल्यू आपसे पूछ रहा था। तो देखिए 24 को आप 2 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2 3 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 2 8 रिया का 24। तो 24 को आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर देखिए आप ऐसे है log, यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे। 2 का स्क्वायर ऐसे इस टाइप से देखिए 2 का स्क्वायर इंटू √2 इंटू √3, रूट अलग अलग कर दिए। तो 2 का स्क्वायर रूट से आ जाएगा, क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये 2 आ गया है, √2 को ऐसे उतार दिए, √3 को ऐसे उतार दिए। तो एक फार्मूला पढ़े होंगे log का कि log ABC बराबर क्या होता है, log A प्लस log B प्लस log C। ये आपका फार्मूला आप पढ़े होंगे। तो इस फार्मूला का यूज करके log 2 प्लस log √3 प्लस log √2 प्लस log √3 लिख दिए। एक फार्मूला और पढ़े होंगे log में कि log m के पावर n क्या होता है, n log m होता है। यह फार्मूला आपको याद रखना है, हमेशा इससे रिलेटेड सवाल आपसे आता है, पूछता है। तो देखिए इसको करना क्या है, √2 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर हाफ ऐसे लिख सकते हैं। √2 का मतलब क्या होता है, कहीं भी √2 का मतलब 2 के पावर हाफ। तो यहाँ √2 का पावर यहाँ पे क्या था, हाफ था, ऐसे इस टाइप से था 2 के पावर हाफ। तो ये यही हाफ है, बाहर आ गया है इस फार्मूला का यूज करके। ये जो फार्मूला यूज किए हैं पावर में हाफ है, तो हाफ है क्या, बाहर हो गया है। यहाँ पर भी पावर में हाफ रहेगा, 3 के पावर इस टाइप से रहेगा हाफ, तो यही हाफ बाहर आ गया है। अब तो कैलकुलेट कर देना है, वैल्यू जो यहाँ से दिया हुआ है उस वैल्यू को डाल देना है। तो हाफ log 2 का वैल्यू 0.3010 डाल दिए, log 3 का वैल्यू 0.4771 डाल दिए। दोनों में 1/2 था, 1/2 कॉमन ले लिए, इसको ऐड कर दिए तो इतना आ गया, इस 2 से डिवाइड कर दिए तो इतना आ गया, दोनों को ऐड कर दिए तो आपका ये है राइट ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा ये आपका कल 69005 ये राइट आंसर हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल था, सवाल में कोई जान नहीं है, बट हाँ आपको फार्मूला याद है, log से रिलेटेड जो फार्मूला है, एक फार्मूला ये फार्मूला आपका है, एक फार्मूला है, दोनों फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। अगर फार्मूला आपको याद नहीं रहता तो सवाल आप नहीं कर पाते। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 84 है, किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले आप क्या कर दीजिए कि वीडियो को पॉज करके जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को खुद से बनाने का कोशिश करिए। अगर नहीं बनता है तब वीडियो देखिए। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ में कि कितना सवाल आपसे बन रहा है और कितना नहीं बन रहा है, आपका कंसेप्ट कैसा क्लियर है। तो 84 नंबर सवाल आप देख लीजिए कि यदि एक कुएँ को 20 श्रमिक 5 दिनों में खोद लेते हैं तो इसी कुएँ को आधे दिन में खोदने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, फार्मूला के अनुसार क्या होता है कि M1D1 = M2D2 होता है। इस फार्मूला के अनुसार M1 क्या होता है आपका श्रमिकों की, श्रमिक बोलिए मैन बोलिए कुछ भी बोल सकते हैं, दी मतलब दिन की बात हो रहा है। तो देखिए पहला दिया हुआ गिवन क्या है 20 श्रमिक, तो M1 की जगह 20 लिख लीजिए। कितना दिन में, 5 दिनों में, तो 5 लिख लीजिए। अब कहता है कि इसी कुएं को आधे दिनों में, आधे दिन, तब दिन कितना बच गया जी, हाफ है। अब तो आप कितना श्रमिक आपको ज़रूरत है, उस ज़रूरत को ही आपको निकालनी है जो आपको यहाँ पे दिया है। तो बताइए M2 अगर निकालना रहेगा तो M2 अगर ऐसे निकालेंगे तो ये M2 हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 × 5 × 2, M2 = कितना 200। तो 200 श्रमिकों की और अब आवश्यकता होगी आधे दिन में अगर करना है। देखिए 20 श्रमिक द्वारा 5 दिनों का जो कार्य है उसको आधे दिन में करना है, तो उसके लिए 200 आपको श्रमिक चाहिए, तब जाके आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आगे सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल को क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद क्वेश्चन खुद से बनाना है, तब वीडियो अगर नहीं बनता है तब वीडियो देखना है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। सवाल
85 नंबर सवाल आपका है कि अपनी समान दर के 3/4 से चलने पर एक मनुष्य को 1.5 घंटे का विलम्ब होता है, तो उसका समान समय क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए समान दर है, समान दर यानी समान दर बोलने का क्या मतलब, सामान्य दर बोलने का मतलब कि समान चाल की बात हो रही है। तो समान चाल के 3/4 से चलने पर एक मनुष्य को 1.5 घंटे का विलम्ब है। तो ये बताइए 3/4 यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो क्या कर लीजिए कि समान चाल उसका 4 ले लीजिए। तो बात दिमाग में आएगा 4 क्यों लिए, तो समान दर का माना हुआ है, मान लेते हैं इसका, समझ रहे, मान लिए। तो अब कितना से चल रहा है, इसका 3/4 से चल रहा है। अब उसका चाल जो है, अब उसका चाल जो हो गया कितना 3/4, तो 4 × 3/4 यानी कट जाएगा तो कितना 3, मान लीजिए कि 3 किलोमीटर पर आवर है, ये 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब बात दिमाग में आगे बढ़नी है कि यहाँ पर देखिए ये 4 किलोमीटर है, पहले 4 किलोमीटर के स्पीड से चलता था, अब क्या कर रहा है कि 3 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से चल रहा है, तो कहता है उसको 1.5 घंटे का विलम्ब हो रहा है। तो उसका समान समय क्या है, तो हम मान लेते हैं कि जो दूरी है ना, दूरी इस दोनों का मतलब इस दोनों से कटने वाला इसका एलसीएम मान लेते हैं कि दूरी है। तो मान लेते कि दूरी 12 किलोमीटर, ये क्या कर लिए कि दूरी मान लिए। तो बताइए 12 किलोमीटर की दूरी को 4 के स्पीड से जाना है, 4 के स्पीड से जाने में कितना समय लग जाएगा, 4 के स्पीड 12 किलोमीटर की दूरी को 4 के स्पीड से जाने में कितना 3 घंटा लगेगा। और यहाँ पे समय कितना लग जाएगा, 3 के स्पीड से जाने में 4 घंटा लग जाएगा। तो बताइए समान जो समय से जा रहा है ना, तो उसको 3 घंटा लग रहा है, लेकिन जो अब समय कितना उसको लग रहा है 4 घंटा। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितना है 1 घंटा का। देखिए 1 घंटा अब क्या हो रहा है कि 1 घंटा विलम्ब हो रहा है। देखिए 1 घंटा जब विलम्ब होता है, 1 घंटा विलम्ब होता है, तब समान समय कितना है बताइए, समान समय कितना दिया हुआ है आपका, समान समय कितना 3 घंटा है। तो आपसे पूछता है कि जब 1.5 घंटा विलम्ब होता है, तो देखिए 1 घंटा विलम्ब होता है तो समान समय कितना 3 घंटा प्लस और आधा घंटा विलम्ब हो रहा है, तो 3/2 कितना हो जाएगा, 2 घंटा और हो जाएगा। तो 3 + 1/2 यानी कितना 4.5, 3 + 3/2 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 घंटा, आपका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 4.5 घंटा। आगे की ओर बढ़ते हैं सवाल में, आपको इसको एक बार और समझ लीजिए। देखिए वो आप मान लेते हैं कि इसका दूरी जो है कह रहा है कि समान चाल कह रहा है कि समान चाल के 3/4 से चल रहा है, तो समान चाल 4 मान लिए, 4 इसलिए माने कि 3/4 से कट जाता, तो अब उसका चाल कितना हो गया 3 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो देखिए मान लेते हैं कि 4 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, तो दूरी मान लेते हैं कि 12 किलोमीटर है, मान लिए, इसलिए कि दोनों से कटना चाहिए। तो 12 किलोमीटर की दूरी को 4 के स्पीड से 3 घंटा लगा, और 12 किलोमीटर की दूरी को 3 के स्पीड से 4 घंटा। तो देखिए विलम्ब कितना हो रहा है 1 घंटा, 1 घंटा विलम्ब हो रहा है, तो समान जो समय है कितना 3 घंटा है। तो सवाल पूछ रहा है कि 1.5 घंटा विलम्ब होता है, तो कितना हो जाएगा 4.5 घंटा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 86 नंबर सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। एट्टी 87 नंबर सवाल है, एक आदमी एक साइकिल को 450 रुपये में बेचने पर 20% की हानि वहन करता है, तो साइकिल को 20% लाभ पर बेचने से उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ये आपको निकाल लेनी है। तो देखिए 20% हानि पर यानी कि 80% बराबर कितना दिया हुआ है 450 रुपया। तो 450, तो आपको क्या निकालना है कि 20% लाभ, तो 20% लाभ का क्या मतलब 120% की बात कर रहा है। ये 80% बराबर 450 है, तो 120% बराबर क्या होगा, तो 450 बाई 80 गुने 120, काट लीजिए, 40 दूनी का 80, 40 तिया का 122, 2 से काटेंगे तो 225 यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 675 रुपया, 675 रुपया आपका ऑप्शन नंबर सी है। तो राइट आंसर आपका उसका विक्रय मूल्य 20% लाभ पर विक्रय मूल्य उसका कितना हो जाएगा 675 रुपया। 87 नंबर सवाल है
कि एक साइकिल सवार 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 15 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर की चालों से तय करता है, तो उसका औसत चाल बताना है। एक फार्मूला पढ़े होंगे, औसत चाल का फार्मूला होती है कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो ये बताइए औसत चाल इक्वल टू फार्मूला क्या पढ़े कि कुल दूरी अपॉन कुल समय। बताइए कुल दूरी कितना, 15 + 20 + 25, 15 + 20 + 25 कुल दूरी हो गया। कुल समय 15 किलोमीटर कितना का स्पीड से गया है, 25 का स्पीड से। 15 किलोमीटर जो गया है 15 का स्पीड से, तो 15/15। 20 किलोमीटर किसका स्पीड से, 25 किलोमीटर का स्पीड से, तो 20/25 प्लस लास्ट 25 किलोमीटर 15 का स्पीड से गया है, तो 25/15। ऊपर आप ऐड करेंगे तीनों को तो कितना आ जाएगा, 25 15 40 20 60। नीचे को काट लीजिए, देखिए 5 3 जा 15, नहीं और यहाँ भी देखिए ऐसे भी काट लीजिए, 15/15 कितना 1 हो जाएगा, प्लस 5 5 25 5 चौका 20 4/5, यह कितना हो जाएगा 5 3 15 5 5 25, तो कितना हो जाएगा 5/3। ऊपर देखिए पर सॉरी 20 कैसे लिखा गया है आपका, 60 हो जाएगा। अब देखिए 60 अपॉन इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15, ये 3 5 का एलसीएम कितना 15, नीचे कुछ नहीं तो 1 से भाग करेंगे 15 × 1 15 प्लस 5 3 15 3 चौका 12, 5 3 से भाग करेंगे 5 5 25 60 × 15, ये ऊपर चला जाएगा नीचे डिवाइड में 25/15, 25 15 40 और 12 52। अब इसको भाग करना है तो क्या कितना से कर लेंगे, 4 से 15 4 से 13, तब आपका 15 × 15 225 अपॉन 13 आया। एक करेंगे तो 13, 225 को 13 से भाग करिए, एक बार में 13 8 13 चौका 52 13 1391 1391 होता है लेकिन नहीं आ रहा है। तो 225 को अपन 13 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17.3। तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर 1। अब आपको बतानी है 88 नंबर सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। 88 सवाल की ओर बढ़ते हैं। एक परिवार अपनी आय का 30% भोजन पे, 10% वस्त्र पर, 18% मकान पर और 7% अन्य खर्चा करता है। यदि परिवार का मासिक आय 4000 रुपये है तो 7000 रुपये बचाने में कितने महीने लगेंगे। बताइए परिवार कमाता कितना है 4000 रुपया, तो उसमें मतलब खर्च कितना कर देता है, तो कुल खर्च देखिए तो कितना है, यहाँ पे कुल खर्च कितना % कर रहा है 30 पर। यहाँ पे देखिए आय पर 30, यहाँ 30 और 10 40, 40 18 58, 58 और 7 65% खर्च कर दे रहा है, तो कुल खर्च 65% है। तो बचत कितना, बचत आपका 35% करेगा। परसेंट में कितना बचत कर रहा है 35%, और कि तो बचत है क्या 4000 रुपया वो कमाता ही है और 35% बचत करता है, तो बचत कितना है उसका 35 निकाल लीजिए। ये कितना 35 चौक से को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1400 रुपया, 1400 रुपया हर महीना वो बचा रहा है। तो 7000 बचाने में समय कितना लग जाएगा, 7000 आपको जमा करने में बचाने में लगा समय। तो 7000 यहाँ है, आप हर महीना कितना का बचाता है 1400 रुपया, तो भाग कर देंगे तो उसको 5 महीना लग जाएगा इसको क्या करने में 7000 रुपया बचाने में। तो राइट आंसर आपका कैसा होगा, ऑप्शन नंबर डी।
89 नंबर सवाल है, 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिनों में पूरा करती हैं और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं, तो 5 महिलाएं व 10 बच्चे उस काम को पूरा करने में कितना दिन लगाएंगे। तो देखिए बच्चा और आपका औरत में जो महिला है, दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं कि दोनों के बीच का इफ़िशियंसी क्या है, दोनों कितना मतलब एबल है काम करने के लिए। तो देखिए 10 महिला है तो 10 वोमेन, ये कितना दिन में काम कर रही है, 7 दिन में, तो 7 लिख लीजिए। बच्चा जो है उसी काम को 10 बच्चे यानी कि 10 चिल्ड्रेन कितना दिन में, 14 दिन में। तो देखिए बच्चा और औरत के बीच में आपका एक रिलेशन आएगा। देखिए 10 से 10 कट जाएगा और 7 दूनी का 14, यानी कि वोमेन बराबर 2C, मतलब एक औरत जितना काम करती है उतना काम 2 बच्चा मिलकर करता है। तो चलिए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 महिला जो है, 10 महिला 7 दिन में करती है और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में। तो देखिए 10 जो बच्चा है वो कितना दिन में कर रहा है, 14 दिन में। तो देखिए तो सवाल पूछ रहा है ना कि 5 महिला वोमेन और 10 बच्चे उस काम को कितना दिनों, तो मान लेते हैं कि x दिनों में करते हैं। अब इसको देखिए, सब यहाँ पे औरत है और इधर क्या है, बच्चा है, तो इसको औरत को भी क्या करते हैं कि बच्चा की ओर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो बच्चा के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, 10C × 14 = 5 इंटू एक वोमेन इक्वल टू कितना, 2 चिल्ड्रन, तो 2 चिल्ड्रन प्लस 10 चिल्ड्रन इंटू x। अब देखिए तो 10 चिल्ड्रन इंटू 14, 5 दूनी का 10 10, 20 चिल्ड्रन गुने x, तो काट जाएगा कितना बार में, x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए काटिएगा तो 2 बार में, तो x का वैल्यू कितना, 14/2, यानी कितना, 7 दिनों में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आंसू ना बहे और वो आशिकी क्या जो इश्क करे बदनाम ना हुए। 90 नंबर सवाल है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4624 रुपया और 3 वर्ष में 4913 रुपया हो जाता है, तो वह राशि आपको निकालनी है। तो देखिए मान लेते कि राशि जो निकालना है उसको क्या ले लेते हैं कि P मान लेते हैं। अब ये कहता है कि 3 वर्ष में 4913, तो यानी कि अमाउंट यहाँ पर मिश्रधन की बात नहीं हो रही कि मिश्रधन हो जाता है इतना, कितना हो रहा है आपका, तो मिश्रधन का फार्मूला होता है क्या, वो P × 1 + R। अब कितना साल में होता है, 3 साल में, तो पावर 3 डालेंगे, कितना हो रहा है 4913। और 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 1 + R/100² इक्वल कितना, 4624 हो जाता है। अब देखिए तो इसको सोल्व जब करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे। तो देखिए ये क्या कर लीजिए कि इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए और इसको बीच में डिवाइड का साइन ले लीजिए। तो डिवाइड आप करेंगे तो देखिए तो 1 + R/100 100 यहाँ भी, तो ये डिवाइड होगा तो कितना बच जाएगा, 1 + R/100 इक्वल टू, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4913/4624। अब आपको क्या करनी है कि P का वैल्यू निकालना है। तो क्या P का वैल्यू इसमें डाल देते हैं, नीचे में जो वैल्यू 1 + R/e आया है ना, यहाँ इस वैल्यू में डाल देते हैं। तो P × इसका वैल्यू कितना है, 1 + R/10 का वैल्यू देखिए यहाँ पर आया है 4913/4624 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 4624। तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, ये मल्टीप्लाई भी चला जाएगा। तो 4624 × 4624 अपॉन, जब इसको 4913 × 4913। अब इसको जब आप कट करवाएंगे तो किस टाइप से आएगा, उसको आप कट करवाते हैं पहले। देखिए 91 नंबर सवाल है कि 5 संख्याओं का माध्य 30 दिया हुआ है,
यदि एक संख्या को निकाल दिया जाए तो उनका माध्य 28 हो जाता है। निकाली गई संख्या निकालना है। तो देखिए 5 संख्याओं का माध्य बोलने का क्या मतलब कि औसत का बोल रहा है। तो 5 संख्याओं का टोटल योग कितना हो जाएगा? 5 संख्याओं का योग 30 है और औसत माध्य 30 है, तो योग कितना हो जाएगा? 30 गुने 5। माध्य का मतलब औसत दिमाग में रखिएगा। तो टोटल जो पाँचों होगा उसका सम कितना होगा? उसमें से कह रहा है कि एक वो निकाल लिया जाता है, तो अब कितना हो रहा है? 28 हो जा रहा है माध्य। अब संख्या कितना है? 4। तो निकाली गई संख्या घटा लीजिएगा, तो निकाली गई संख्या इससे हो जाएगा। निकाली गई संख्या तो 30 × 5 150 माइनस 28 चौका करेंगे तो कितना? 8 चौका 32 की 2 3 4 दूनी का 3 का 11। अब ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 38। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 हो जाएगा। (92) नंबर जो सवाल है वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सवाल है। तो प्रोबेबिलिटी का आंसर आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर जो हमेशा जब भी होगा तो 0 से 1 के बीच में ही होता है। 0 रहेगा, 1 रहेगा, उसके बीच में रहेगा, इसके आगे नहीं जा सकता है इसका आंसर। तो यहाँ पे बात करते हैं कि दिया हुआ है कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो पूरी तरह मतलब एग्जैक्टली 2 चीत आने के मतलब 2 हेड आने की क्या संभावना है? 3 को सिक्का को उछालिए और 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आपको निकालनी है। संभावना का मतलब कि प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है। तो जब 3 सिक्का को आप उछालते हैं ना, तो क्या क्या केस बन सकता है? हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल टेल, मतलब टोटल 8 वे तरह ऐसा बनेगा। तो उसमें से 8 में से टोटल संभावना जो बनेगा 8 को, उसमें से कह रहा है कि 2 हेड आना चाहिए, एग्जैक्टली 2 हेड। तो एग्जैक्टली 2 हेड देखिए ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 3 हेड है तो इसको नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 हेड आया है, यहाँ पर भी 2 हेड आया है, यहाँ पर भी 2 हेड। तो आपका जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इसका होगा वो क्या हो जाएगा? 3/8। जो पूरा रहता है संभावना, जो टोटल आपका रहता है सैंपल स्पेस, उसको नीचे लिखे जाते हैं, और जो इवेंट आता है जो एग्जैक्टली हमको चाहिए उसको ऊपर लिखा जाता है। तो 3/8 आपका राइट आंसर हो जाएगा। (93) सवाल है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो 3 से कम आने की क्या प्रायिकता है? 3 से कम आना है। तो देखिए एक पासा को एक बार उछालिएगा तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा वो कितना होगा? बताइए। टोटल क्या संभावना, क्या क्या आ सकता है, उसको ही सैंपल स्पेस कहते हैं, उसके कलेक्शन को सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो बताइए, एक जब आप डाइस को उछालिएगा तो 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा? 6 हो जाएगा। मतलब एक पासा को उछालिएगा तो उसमें 3 से कम आना। तो बताइए 3 से कम आने के लिए क्या बताइए? या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या होता है? टोटल यही होगा, 2 हो जाएगा। तो पर आपको प्रायिकता निकालना है, प्रोबेबिलिटी। तो क्या हो जाएगा? 2/6। सैंपल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस को डिवाइड कर देते, नंबर ऑफ इवेंट को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं, तो 1/3 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। (94) नंबर सवाल है आपका। इस सवाल को पहले ध्यान से पढ़िए, प्रोबेबिलिटी का सवाल है। एक थैले में 3 गेंद, 3 सफ़ेद, 4 लाल और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद न तो काली हो न ही सफ़ेद? सीधी से बात समझिएगा, क्वेश्चन में कहता क्या है कि एक थैला है, एक थैले में क्या है कि आपको गेंद दिया हुआ है, 3 सफ़ेद है वाइट, यानी 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है। इसमें कह रहा है कि एक बॉल आपको निकालनी है। इसकी क्या प्रायिकता है कि एक गेंद निकाली जाती है, एक गेंद। यादृच्छिक बोलने का मतलब कि थैला रखा हुआ है, थैला में ऐसे ही मतलब उसको देखे नहीं, ध्यान ऐसे ही हाथ डाले और एक बॉल निकाल लिए। थैला में फिर एक हाथ ऐसे मतलब डालना है और एक बॉल निकालनी है। तो कहता है कि निकाली गई गेंद न तो काली हो और न ही सफ़ेद हो, उसकी क्या प्रायिकता है? तो जो प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालना है वो कैसा बॉल आएगा? ना तो वाइट सफ़ेद आना है ना तो काली, तो आएगा कैसा? रेड। तो रेड है कितना? 4। अच्छा, टोटल बल्ब कितना है?
3 4 7 5 12, तो टोटल 12 लिख दिए, काट लेंगे तो 1/3 कटेगा तो कितना आ गया 1/3। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आपका ये 95 नंबर सवाल है कि 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो चेहरा वाला पत्ता होने की क्या प्रतीकता है? आपसे सवाल में पूछ रहा है कि 52 पत्ता है, उसको अच्छे तरह से आप मिला लीजिए पूरे पत्ते को इधर से उधर, उसमें से एक पत्ता निकालना है, वो पत्ता फेस कार्ड होना चाहिए, चेहरा जिस पर हो। तो आपको पता है टोटल जो 4 सूट्स होता है, एक को क्या बोलते हैं? डायमंड, हार्ट, 4 सूट्स होता है, क्लब, एक होता है डायमंड होता है, एक हार्ट होता है, एक क्लब होता है और एक ठो क्या बोलते हैं उसको, एक को क्या बोलते हैं? काला पान, इसको क्या बोलते हैं? हार्ट, डायमंड, हार्ट, क्लब और स्पेड, उसको स्पेड बोला जाता है। 4 ठो होता है, समझे? तो देखिए 4 होता है ना, तो एक देखिए डायमंड, जो डायमंड होता है आप देखिए उसका कलर जो होता है इस टाइप से होता है, ईंटा टाइप का होता है, समझे? तो ये डायमंड होता है, ये कैसा होता है? लाल होता है। हार्ट तो आपको पता ही है, सबका हार्ट होता है, क्या हार्ट है। ये आपका स्पेड, इसको क्या बोलता है? काला पान, जैसे पान का पत्ता होता है ना, इसको मतलब इस टाइप से ऐसे कर लिए, पान का पत्ता हो गया। क्लब जो चिड़िया जो बना हुआ रहता है कहीं पे, ऐसे करके चिड़िया बना हुआ तो वो क्लब होता है। तो तीनों में देखिएगा कि JKQ होता है, इसमें भी JKQ होता है, इसमें भी JKQ होता है और इसमें भी JKQ होता है। ये तीनों जो है पता होता है जिस पर फेस दिखाई देता है, समझे? JKQ उस पर लिखा हुआ रहेगा। तो आपको क्या करना है कि चेहरा वाला पत्ता होने की प्रतीकता, तो यहाँ पे जो पत्ता है टोटल कितना 12 को है ऐसा, और टोटल कितना होता है 52 होता है, तो 12/52। तो 3 से 4 का 4 से काटेंगे तो 4 3 जा 12 और 4 13, तो 3/13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाइन्टी 96 नंबर सवाल है कि 2 समुच्चयों ए और बी के लिए ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी किसके बराबर है? 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो इसको बनाने से पहले इससे बनाएंगे वो इस एग्जाम्पल लेकर बनाते हैं। मान लेते हैं कि ए बराबर 1 2 3 है, मान लिए बी बराबर 3 4, मान ले 2 ले लिए। ऐसे आपको क्या करना है कि दोनों के बीच में ए यूनियन बी निकालिए। तो देखिए ए यूनियन बी में क्या होता है कि जो भी लिखा हुआ रहता है उसको क्या कर लिए कि बड़ा में लिख लिया जाता है, सबको मिला कर लिख लिया जाता है। जैसे 1 2 3 4, सेट के अंदर के कोई भी नंबर को 2 बार रिपीट नहीं किया जाता, एक ही बार लिखा जाता है, इसलिए 3 एक ही बार लिखा गया। अब ये ए यूनियन बी लिखा गया। अब आपको करना है कि ए के साथ इंटरसेक्शन कर देना है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। देखिए इंटरसेक्शन करने का क्या मतलब, दोनों में कॉमन निकालना। तो ए यूनियन बी और ए में क्या करना है कि कॉमन निकालना है। तो देखिए तो कॉमन क्या है 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, तो कॉमन कितना हो गया 1 2 3। अच्छा ये बताइए तो 1 2 3 किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा 96 का। तो बस धीरे धीरे आपको क्या करना है कि मैथ पर पकड़ मजबूत करनी है, और धीरे धीरे यहाँ बनाएंगे तो आराम से एग्ज़ाम में 125+ क्रॉस कर जाएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम जो रहता है क्वेश्चन वो ज़्यादा हार्ड तो होता नहीं है, मॉडरेट लेवल का रहता है, मतलब सिंपल सवाल पूछा जाता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं 97 की ओर। 97 नंबर सवाल है। यह जो सवाल है वो सिर्फ आप ही लोगों के लिए है। आप इस सवाल को बनाइएगा और मुझे बताइए कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। ये सवाल मैं आप लोगों के लिए इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देख पाते हैं। तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट पूरा देख रहे हैं वो कहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि वीडियो को देखते हैं देखते के क्रम में
बीच में जाकर मूवी देखने लगते हैं, कॉमेडी देखने लगते हैं। तो वो आपको क्या करना पड़ेगा कि रिमूव त्यागना पड़ेगा, मन को मार कर, और अभी जो स्टेट का जो एग्ज़ाम है उसका तैयारी करना होगा। क्योंकि देखिए जो एग्ज़ाम है वो हमेशा तो आती नहीं है, ये 10 साल के बाद एग्ज़ाम आई है, फिर पता नहीं कब न कब आएगी, किसके राज में आएगी। उस समय आप जवान रहेंगे या बूढ़े हो जाएंगे, आपके बाल बच्चे आपके पढ़ेंगे। तो इसलिए आप क्या करिए कि वीडियो को ध्यान से देखिए और पढ़िए। अभी तैयारी करने का समय है, मूवी देखने का, कॉमेडी देखने का, पॉलिटिक्स देखने का वो समय आएगा, लेकिन अभी आपको अपने लाइफ को देखनी है। जब अभी अपने लाइफ को नहीं देखेंगे और अदर चीज़ को देखेंगे तो आप कभी लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो आप 97 नंबर सवाल का आंसर कमेंट में हमें बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइन्टी 98 नंबर सवाल है कि एस बराबर दिया हुआ है 5 एलिमेंट जिसके अंदर है। आपको क्या करना है कि कुल उप समूचों की संख्या आपको बतानी है कि कुल सबसेट कितना बना, नंबर ऑफ सबसेट आपको निकालनी है। उप समूचे को सबसेट बोला जाता है। तो इसका फार्मूला होता है उप समूचे यानी सबसेट की कुल संख्या होता है क्या, आपका 2 के पावर n बताता है। तो बात करते कि n क्या है, n नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है, 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5, और 2 के पावर 5 कितना होता है 32। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। तो 98 नंबर सवाल था। नाइन्टी 99 नंबर जो सवाल है बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। सवाल क्या है कि 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 55 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण है, 67 विद्यार्थी भौतिकी में उत्तीर्ण है। उन विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है जो केवल भौतिकी में उत्तीर्ण है। आप बताइए टोटल स्टूडेंट कितना है 100, समझे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 100। गणित में कितना हो गया, देखिए तो गणित में 55 विद्यार्थी है, भौतिकी में 67 विद्यार्थी है। दोनों का ऐड करिएगा तो 7 5 12, 6 5 11 1 12, 122 स्टूडेंट आ रहा है। जबकि कह क्या रहा है कि 100 ही विद्यार्थी है, लेकिन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 122 आ रहा है। इसका मतलब कि 22 ऐसा विद्यार्थी होगा जो क्या हुआ कि गणित भी पढ़ा होगा, भौतिकी दोनों में पढ़ा होगा। 22 विद्यार्थी ऐसा होगा जो गणित में भी पढ़ा होगा, भौतिकी भी पढ़ा होगा, दोनों पढ़ा होगा। तभी ना ये आपका जब यहाँ पे 100 बता रहा है कि 100 विद्यार्थी है तो जोड़ेंगे तो 122 कैसे आ जाएगा। तो ऐसा बच्चा जो होगा जो गणित में भी होगा, भौतिकी में भी, जो कितना बच्चा है 22 बच्चा है। तो आपको केवल भौतिकी निकालना था, यहाँ पे केवल भौतिकी। तो देखिए केवल भौतिकी की संख्या कितना है बताइए, 67 विद्यार्थी है भौतिकी में, उसमें 22 ऐसा विद्यार्थी है जो गणित भी पढ़ा है। तो 22 को निकाल दीजिए, तो निकालिएगा तो 7 में से 2 गया 5, 6 में से 2 गया 4, तो 45 ऐसा विद्यार्थी होगा, राइट आंसर होगा 45, जो केवल भौतिकी पास किया होगा। केवल भौतिकी कितना होगा 45 स्टूडेंट होगा। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन, आज का जो सेशन है उसका लास्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। 100 नंबर सवाल है, आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर होगा। तो चलिए देखिए, आपको जब भी ऐसा सवाल होगा तो हमेशा आप एक एग्जाम्पल लेकर बनाइएगा। जैसे ए का वैल्यू 1 2 3 ले लिए और बी का वैल्यू 3 4 ले लिए, 3 4 5 ले लिए, समझे। अब देखिए ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकालिए। तो सबको क्या करना है कि मिला देना है, ए यूनियन बी में सबको मिला देना होता है। तो 1 2 3 4 5, तो आपको 1 3 तो 2 बार लिखना चाहिए, लेकिन सेट में एक ही बार लिखा जाता है, रिपीट नहीं किया जाता है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, आप बताइए ए डैश कितना हो जाएगा। देखिए 1 2 3 है तो 4 और 5 क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा। बी डैश कितना हो जाएगा, बी को छोड़कर बी डैश हो जाता है, तो बी कितना है बताइए, 3 4 5 है, तो 1 2 क्या हो जाएगा, बी डैश हो जाएगा। अब दोनों के बीच में कॉमन, ये दोनों के बीच में जब आप कॉमन निकालिएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है, 5 है, समझे, दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है। तो सवाल कहता है
कि ए यूनियन बी और उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, फाई के साथ, क्योंकि इसका वैल्यू कितना है फाई। तो फाई मतलब ऐसा सेट होता है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो इसका इसके इंटरसेक्शन करिएगा तो फाई आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फाई हो जाएगा। तो टोटल इसमें हम लोग 81 से लेकर 100 सवाल कर चुके हैं। तो आप क्या करिएगा कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा, समझ रहे हैं। तो क्या होता है कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि जो कमेंट हम पढ़ते हैं वो बहुत हमें अच्छा लगता है कि हमारे आप लोग का कैसा रिस्पॉन्स है हमारे प्रति, वो हमें पता चलता है और कुछ अच्छा करने का मुझे जज्बा मिलता है। तो थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।